अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला, जिसने अपने जीवन काल में 2 बार स्पेस मिशन करी। लेकिन दूसरी बार धरती पे वापस लौटते वक्त उनके स्पेस शटल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिससे कल्पना चावला के साथ उनके बाकी क्रू मेंबर्स की दुखद मृत्यु हो गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नासा जैसी इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी से भी इतना बड़ा हादसा हो गया? जानने के लिए इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखना। 17 मार्च 1962 जब हरियाणा के करनाल शहर में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। अपने परिवार में सबसे छोटी बेटी कल्पना ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन टैगोर बाल निकेतन से कंप्लीट किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट करी। स्पेस में इंटरेस्ट होने के कारण कल्पना चावला एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन करी। इसके बाद उन्होंने अपनी हायर स्टडीज को अमेरिका में पूरा किया और उसके बाद 1988 से कल्पना चावला नासा के लिए काम करना शुरू किया। नासा में ज्वाइन करने के 3 साल बाद अमेरिका के सरकार ने उन्हें वहां का सिटीजनशिप भी दे दिया। नासा में उन्होंने बहुत ही शिद्दत से काम करी। उनके इस डेडिकेशन और मेहनत को देख के उन्हें स्पेस मिशन के टॉप 15 टीम में शामिल कर लिया गया। लेकिन इन 15 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों का ही स्पेस मिशन के लिए सिलेक्शन होना था, जिसमें कल्पना चावला भी शामिल थी। ये मिशन 2 मई 1997 में शुरू होने वाला था। कल्पना ने अपनी ये स्पेस मिशन स्पेस शटल कोलंबिया में पूरी की। ये मिशन करीब 15 दिन 12 घंटे तक चला, जिसमें कल्पना एक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर का काम कर रही थी और मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। इसके बाद कल्पना चावला अपने दूसरे स्पेस मिशन में जाने वाली थी, जो 11 जनवरी 2001 को होने वाला था। लेकिन स्पेस शटल में क्रैक्स और तकनीकी खराबी के कारण ये मिशन लगातार डिले होता गया। अब ये डिले 3-4 बार के लिए नहीं बल्कि 18 बार हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद इस मिशन का लॉन्च इवेंट 16 जनवरी 2003 को तय किया गया। 16 दिनों के इस स्पेस मिशन को पूरा करके जब ये शटल धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था, ठीक तभी उनका स्पेस शटल धरती के वायुमंडल में जलकर टेक्सास नाम के शहर में जा गिरा। उस स्पेस शटल में कल्पना चावला के साथ जितने भी क्रू मेंबर्स थे, उन सभी की मौत हो गई। अब तक की कहानी तो शायद सभी लोग जानते हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना क्या सिर्फ उन 7 क्रू मेंबर की बदकिस्मती थी या फिर नासा को ये बात बहुत पहले से पता था? तो इस दुर्घटना को अच्छे से समझने के लिए हमें स्पेस शटल और उसे ऊपर अंतरिक्ष में भेजने के मैकेनिज्म को समझना होगा। तो जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट ट्रैवल करते हैं, उसे ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है रॉकेट्स का, और इन रॉकेट्स में होता है फ्यूल। अब ये फ्यूल 2 टाइप के होते हैं, एक लिक्विड फ्यूल और दूसरा प्रीमिक्स्ड हार्ड फ्यूल। अब लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल किया जाता है और ऑक्सीजन गैस की बॉइलिंग पॉइंट अराउंड -183 डिग्री सेल्सियस होती है। तो इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है, ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल टैंक के अंदर ना आ सके। और ये इंसुलेशन फोम का लेयर टैंक के अंदर भी होता है और बाहर भी। इसके अलावा रॉकेट के बाहर बायोपैड रैम्प का एक और एक्स्ट्रा लेयर इस्तेमाल होता है और यहीं पे अटैच्ड होता है स्पेस शटल। अब स्पेस शटल कोई भी क्यों ना हो, उन सबके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है हीट, और इसी हीट से बचने के लिए कई तरह का कोटिंग यूज किया जाता है। जैसे कि शटल के ऊपरी हिस्सों में यूज होता है व्हाइट टाइल्स, जो 1200 डिग्री तक की गर्मी झेल सकता है, और बॉटम या निचले हिस्से में यूज होता है डार्क टाइल्स, जो 2300 डिग्री तक की गर्मी को टॉलरेट कर सकता है। और तीसरा हिस्सा है स्पेस शटल का विंग्स, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन का सामना करना पड़ता है और इसको हाई टेम्परेचर से बचने के लिए रीइंफोर्स्ड कार्बन पैनल यूज होता है, जो कि 3000 डिग्री तक की गर्मी को सहन कर लेता है। तो जब ये स्पेस शटल लॉन्च हुआ, तब शटल में मौजूद बायोपैड रैम्प टूटकर उसका एक टुकड़ा कोलंबिया के लेफ्ट विंग के कार्बन पैनल पे जाके टकराया। और किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि एक बायोपैड रैम्प का फोम शटल के विंग को इतना डैमेज कर देगा कि जब वो शटल धरती पर वापस आएगा तब ये प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी। तो कुछ इसी तरह की सेम चीजें इस घटना में हुई थी। लॉन्च के दौरान इस फोम के टूटने वाली चीज को नासा ने नोटिस करी थी, लेकिन नासा को ये लगा ही नहीं कि एक फोम उस स्पेस शटल को इतना डैमेज दे सकता है। तो जिस समय स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर में घुस रहा था, तब स्पेस शटल के डैमेज हिस्से से सारी हीट अंदर जा रही थी और यही हीट के कारण स्पेस शटल खत्म हो गया। नासा की रिलीज की गई रिपोर्ट से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला है, उससे यही पता चलता है कि उस हादसे के 10 सेकंड के अंदर प्रेशर की वजह से उनकी सांसें चली गई और ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए।
लेकिन अगर 10 सेकंड का टाइम वो लोग इस्तेमाल भी कर लेते तब भी वो टाइम स्पेस सूट पहनने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर ना होने के कारण उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगा, साथ ही शरीर में मौजूद सारे लिक्विड्स बॉयल होना शुरू हुआ और किसी भी इंसानी शरीर को खत्म होने के लिए इतना टॉर्चर शायद काफी होता है। तो इसी के बाद कोलंबिया स्पेस शटल में मौजूद सारे क्रू मेंबर्स मर चुके थे। अब एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर आने के कारण कोलंबिया का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर नष्ट हो चुका था। ये वही समय था जब स्पेस शटल से कंट्रोल रूम का सिग्नल पूरी तरह टूट चुका था। इस समय स्पेस शटल साउंड की गति से 22 गुना ज्यादा स्पीड से धरती के अंदर घुस रहा था। फिर जो हुआ वो तो आप वीडियो में देख ही सकते हो कि किस तरीके से स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर में जलकर टुकड़ों में बिखर गया। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद नासा के स्पेस शटल फ्लाइट ऑपरेशन को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम बीच में ही रोक दिया गया और ISS को रिसप्लाई के लिए रशियन नासा यानी रोसकॉस्मोस के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा, वो भी 29 महीने के लिए। इस घटना के बाद नासा ने अपनी टेक्नोलॉजी और टेक्निकल चीजों में बहुत से बदलाव लाए, जिससे भविष्य में ऐसी मुश्किलें आने पर एस्ट्रोनॉट को हर हाल में रेस्क्यू किया जा सके। शायद ये टेक्नोलॉजी भविष्य में बहुत फायदेमंद साबित हो, लेकिन इस हादसे में हमने जो खो दिया उसकी भरपाई शायद कोई भी नहीं कर सकता। कहा यह भी जाता है कि नासा बहुत पहले से ही जानता था कि 7 क्रू मेंबर्स आखिर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन नासा उनको ये बात नहीं बताना ठीक समझा और इन सब इंफॉर्मेशन का सोर्स मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने दिया था। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्पेस मिशन के दौरान नासा उन 7 क्रू मेंबर्स से अंतरिक्ष से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले तो रहा था, लेकिन उन लोगों को ये पता तक चलने नहीं दिया कि उनके लिए अब ज्यादा दिन नहीं बचा है। इसके पीछे ये तर्क भी दिया जाता है कि नासा के रिसर्चर्स ये नहीं चाहते थे कि मिशन पे गए क्रू मेंबर्स अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोच कर जिए कि हम बहुत जल्दी मरने वाले हैं। तो इसीलिए नासा ये इन्फॉर्मेशन उनसे छुपाना ठीक समझा, जो शायद एक तरीके से सही भी है, क्योंकि आप एक बार सोचकर देखो, हम सब एक न एक दिन मरने वाले हैं, राइट? लेकिन अगर हमें ये पता चल जाता है कि वो दिन कब आएगा तो तब हम मन ही मन उल्टी गिनती शुरू कर देंगे और जितना दिन गुजरेगा उतना ही खौफ बढ़ता जाएगा, जिससे हम प्रेजेंट में भी शांति से नहीं जी पाएंगे। तो उससे अच्छा यही है कि हमें पता ही ना चले कि मौत कब और कैसे आएगा। तो शायद ऐसा ही कुछ सोचकर नासा ने ये डिसीजन लिया। अब इस पूरे घटना में नासा का कोई भी गलती नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये वही मिशन था जिसे नासा तकनीकी खराबी को लेकर 2 साल से टाल रहा था। मगर 2 साल के समय के बावजूद नासा अपनी गलती सुधार नहीं पाया और जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ा। काश 18 बार की तरह उस बार भी अगर ये मिशन डिले हो गया होता तो भारत की शान कल्पना चावला आज भी जिंदा होती। इस भयानक हादसे के पीछे क्या नासा ही पूरी तरह जिम्मेदार था या फिर ये सिर्फ कल्पना चावला की बदकिस्मती थी? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।